स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं वर्कशीट सॉल्यूशन नंबर 48। ये वर्कशीट 48 है। ये क्लास 6 to 8 के लिए वर्कशीट है। इसे क्लास 6 का बच्चा, 7 का बच्चा एंड 8 का बच्चा, तीनों का बच्चा कर सकता है। यहाँ सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी क्लास टीचर, सीटी का मतलब आप देख लें, क्लास टीचर लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम। ये 29 अगस्त की वर्कशीट है, 29 अगस्त की वर्कशीट है। ये इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है, सॉरी ये इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है, इंग्लिश। एंड इसे दोनों मीडियम के बच्चे करेंगे। ये एक ही मीडियम में आई है वर्कशीट, तो इसे ये इंग्लिश सब्जेक्ट की हुई और आप इसे हिंदी मीडियम का बच्चा भी करेगा और इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल स्टडी विद अमन कुल को सब्सक्राइब करना है और हमारी इस वीडियो को लाइक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको ये पूरा पैसेज रीड करना है और जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे उन्हें आंसर करना है उनके। Aditi was on her way back from school trip to यमुना। तो अदिति एक लड़की है, वो अपनी स्कूल ट्रिप यमुना गई थी, वहाँ से आ रही है वापस। She remembered the mythological stories। ये याद करती है कि mythological stories उसकी ग्रैंड मदर ने उसे सुनाई थी यमुना रिवर के बारे में। Her grandmother described Yamuna as the favorite child of the sun god सूर्य। उसकी माँ ग्रैंड मदर यानी उसकी दादी ने कहा कि यमुना एक नदी है जो सबसे फेवरेट चाइल्ड थी, यानी सबसे अच्छी पुत्री थी या सूर्य भगवान की। तो शी वॉज शॉक्ड टू सी हाउ हैवीली पॉल्यूटेड यमुना लुक दैट डे। तो वो शॉक्ड हो जाती है कि अब कितनी गंदी लगती है, वो एकदम हैवीली पॉल्यूटेड है, उसमें इतना सारा कचरा है। दे हैड स्पेंड द इंटायर डे ट्राइंग टू क्लीन द वेस्ट डम्प इन दिस रिवर। वो अपना पूरा दिन उस नदी को साफ करने में लगी रहती है। शी वॉज सैड बट full of hope that they all together will make a difference। वो दुखी होती है, आपको मैं दिखा देती हूँ, वो दुखी होती है पर वो पूरे होप के साथ रहती है कि हम सब मिलकर एक डिफरेंस यानी एक नई सोच लाएंगे। Within that thought, she started to sketch a poster to generate awareness to how to save यमुना। फिर उसने थोड़ा थॉट करा, उसने कुछ सोचा, फिर उसने एक स्केच बनाया उसने एक पोस्टर बनाया कि जनरेट अवेयरनेस टू हाउ टू सेव यमुना। तो यमुना को सेव करने का उसने एक स्केच बनाया। तो वेयर डिड अदिति विजिट। तो अदिति विजिट कहाँ गई थी? अदिति यमुना नदी के पास गई थी। तो यहाँ फर्स्ट का आंसर आएगा यमुना रिवर। यमुना रिवर। तो आपको इसमें सिर्फ यमुना रिवर लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको इसका लाइव सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। तो ये इसका लाइव सॉल्यूशन है। अदिति वाज ऑन हर बैक फ्रॉम हर स्कूल ट्रिप टू यमुना। तो वो यमुना से बैक आई थी, यानी ये यमुना गई थी। तो ये आंसर नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई वाज अदिति शॉक्ड। अदिति शॉक क्यों हुई? अदिति शॉक इसलिए हुई थी क्योंकि पहले ये सूर्य भगवान की पुत्री थी ना, तो वो इतनी साफ स्वच्छ रहती थी, पर अभी वो इतनी पॉल्यूटेड हो गई है, नदी इतनी पॉल्यूटेड हो गई कि आप देख भी नहीं सकते हैं। उसमें इतने सारे नाले आते हैं उससे जुड़े हुए, तो वो आज के समय में बहुत पॉल्यूटेड हो गई है। तो इसका मैं आपको लाइव सॉल्यूशन का आंसर दिखा देती हूँ। वैसे वर्कशीट में भी इसका आंसर है। शी वॉज शॉक्ड टू सी हाउ heavily polluted यमुना looked that day।
तो आपको ये आंसर अपने सेकंड क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको लाइव सॉल्यूशन भी दिखा देती हूँ। तो वो देखती है, शी वॉज शॉक्ड टू सी हाउ हैविली पॉल्यूटेड यमुना लुक टुडे, यानी वो देखते ही हैरान हो जाती है कि यमुना नदी अब इतनी गंदी दिखती है, इतनी पॉल्यूटेड यानी इतनी प्रदूषित दिखती है। ये आंसर नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड अदिति ग्रैंड मदर टेल हर अबाउट द रिवर यमुना। तो अदिति की ग्रैंड मदर ने यमुना रिवर के बारे में क्या कहा। तो अदिति ग्रैंड मदर ने कहा था कि ये उसको मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ के बारे में बताया था कि वह सूर्य भगवान की पुत्री थी। तो आपको इसका मैं लाइव सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। इसका आंसर है, हर ग्रैंड मदर यूज टू टेल द मिथोलॉजिकल स्टोरीज अबाउट द रिवर यमुना। तो वो रिवर यमुना के बारे में मिथोलॉजिकल स्टोरीज बताती हैं उसकी ग्रैंड मदर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4th में क्या लिखा है, हेल्प अदिति बाय ड्राइंग अवेयरनेस पोस्टर ऑन सेव यमुना। अब अदिति की हेल्प करिए अवेयरनेस पोस्टर बनाने में। तो उसने भी बनाए थे, आप देखिए उसने बनाए थे ना हाउ टू सेव यमुना में। तो हमें भी सेव यमुना टॉपिक पर एक पोस्टर बनाना है। तो आपको यहाँ पे आपको एक बॉक्स में लिखना है सेव यमुना और फिर नीचे ड्राइंग बनानी है। तो मैं आपको एक ड्राइंग दिखा देती हूँ जो मैंने बनाई है। आपको अच्छी लगे तो उसे हमारे वीडियोस को लाइक कर देना। तो आपको मैं उसका आंसर दिखाती हूँ। आपको 4th में वैसी ड्राइंग भी बना सकते हैं। तो ये मेरी ड्राइंग है, ये जो मैंने बनाई है। आपको ये अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि कैसी थी ड्राइंग। ये आंसर नंबर 4 है। ये यहाँ पे सूरज सैड है, सारे जानवर बॉटल्स के अंदर है, हर जगह कूड़ा फैल रहा है, लोगों के घरों में से देखिए पानी गंदा सा आ रहा है और फैक्ट्रियों में से धुआं उड़ रहा है। तो जिससे रिवर तो पॉल्यूट हो रही है और पूरा इन्वायरमेंट भी बेकार हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना सेव यमुना। आपको भी अपनी पेंटिंग के आउटसाइड में लिखना है सेव यमुना। तो ये ऐसी ड्राइंग मैंने बनाई है। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, वरना आप गूगल सर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग है गूगल पे। ठीक है बच्चों, मैंने तो ये बनाई है। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट होता है। ये हमें रीड द ये पैसेज से क्वेश्चन दिए गए थे, 4 क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन हमें पैसेज से दिए गए थे। अब हमें नीचे अलग से क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमें करने हैं। चलिए देखते हैं। ये लिखा है क्वेश्चंस टू पॉन्डर। आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे क्वेश्चंस टू पॉन्डर, यानी जो ऐसे क्वेश्चन जो मज़ेदार हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट हाउ यू कैन मेक दिस चिल्ड्रन हैप्पी। तो अब हमें पिक्चर को एकदम केयरफुली देखना है। चलिए देखते हैं। अब बताइए आप इन बच्चों को कैसे खुश रख सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि हम इन्हें मतलब सफाई का अवेयरनेस दिखा सकते हैं कि सफाई करना अच्छी बात होती है। हम इनकी हेल्प कर सकते हैं कूड़ा उठाने में। तो आपको इसे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको लिखना है। तो मैं आपको इसका लाइव सॉल्यूशन दिखा देती हूँ जिससे आपको लिखने में आसानी हो। अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर अच्छा लगे तो आप एज इट इज़ उतार सकते हैं अपनी कॉपी में। क्वेश्चन टू पॉन्डर का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, आप देख सकते हैं। दिस इज़ आपको यहाँ से आंसर नंबर 1 से लिखना है। दिस इज़ अ पिक्चर इन विच 3 किड्स आर क्लीनिंग रिवर। उस पिक्चर में आपने देखा था कि 3 बच्चे नदी को साफ कर रहे थे। 2 थिंग्स विच मेक देम हैप्पी। अब 2 थिंग्स या 2 चीज़ें हम जिससे हम उन्हें खुश कर सकते हैं वो है, फर्स्ट वी हैव टू शो द अवेयरनेस पोस्टर ऑफ क्लीनिंग रिवर। हम उन्हें अवेयरनेस पोस्टर दिखा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक अवेयरनेस पोस्टर दिखाया था ना जो मैंने ड्राइंग बनाई थी, वैसा हम पोस्टर उन्हें दिखा सकते हैं
क्लीनिंग का, सफाई का। और वी मेक दैम हैप्पी बाय हेल्पिंग हिम, और हम उनकी मदद करेंगे कूड़ा उठाने में। ऐसे सभी लोग मदद करेंगे तो वो खुश रहेंगे, वो बच्चे भी खुश रहेंगे और नदी भी साफ़ होएगी। तो हमारा क्वेश्चन टू पॉन्डर्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे बच्चे। से टू थिंग्स बताइए यू थिंक आर पॉल्यूटिंग रिवर यमुना एंड राइट पॉसिबल सॉल्यूशन टू कंक्लूड। दो चीज़ें ऐसी बताइए जो आप सोचते हैं कि रिवर जिससे पॉल्यूट हो रही है, और उसका सॉल्यूशन भी बताइए। तो यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे कि जैसे किससे पॉल्यूट हो रही है। जैसे हम बोल सकते हैं कचरों से पॉल्यूट हो रही है। तो अब क्या, कचरों से पॉल्यूट तो हो रही है, आपने लिख दिया। अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे कि कचरे को कैसे साफ़ करें, कैसे। ऐसे आपको दो लिखना है। तो मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ, आपको अपनी नोटबुक में एज इट इज़ उतारना है आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पॉइंट है, ये पॉल्यूटेंट का है, ए पॉइंट का है। और चलिए पॉल्यूटेंट फर्स्ट करते हैं। द नंबर वन कॉज एज पर एवरी रिपोर्ट पब्लिश बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज इन इंडिया। तो जो सबसे पहला कॉज है, वो जो रिपोर्ट पब्लिश होती है जो गवर्नमेंट को, वो गलत पब्लिश होती है, उसे ठीक करना है। इसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ। द नंबर वन कॉज एज पर every report published by the government as well as NGOs is the discharge of untreated effluent from the factory that lie in town and city along the Yamuna river। तो आपको इसका आंसर समझ आ रहा है कि जो एक कॉज ऐसा होता है जो पब्लिक गवर्नमेंट को गलत बताया जाता है, जिससे अनट्रीटेड फैक्ट्रीज को, मतलब गवर्नमेंट से ऑर्डर ले लिया जाता है कि फैक्ट्रीज़ का जो अनट्रीटेड माल है, गोदाम सा, तो वो नदियों में फेंक दिया जाए, जिससे यमुना नदी गंदी हो जाती है। तो आपको इसलिए गवर्नमेंट को हमें मना करना चाहिए। तो ये हमारा एक रीज़न था और इसका सॉल्यूशन हमने बताया। आप एक बार नोट डाउन या आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है तो। अब बी पॉइंट दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है बी पॉइंट। दो पॉलीटेंट पूछे थे आपसे, तो हमने दो पॉलीटेंट दिखा दिया आपको। सेकेंड है, द सेकेंड मेजर कॉज इज़ द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज। जो अनट्रीटेड सीवेज है उसका डिस्चार्ज हो जाता है। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिया। द सेकेंड मेजर कॉज इज़ द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज फ्रॉम अवर बाथरूम एंड टॉयलेट फॉर दूज इंडियन फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ बाथरूम। तो मतलब जब हम बाहर शौच करने जाते हैं तो कुछ अभी भी कुछ गाँवों में खुले में शौच किया जाता है, जिससे अनट्रीटेड सीवेज हो जाता है। तो इसके लिए हमें बाथरूम यानी शौचालय बनाने चाहिए। हमें अपने घर के अंदर ही बनाना चाहिए, हमें घर के अंदर जाना चाहिए। इन लार्ज सिटी एज वेल एज स्मॉल टाउन दैट लाई क्लोज टू यमुना रिवर इट इज़ ट्रिब्यूटरी। यमुना रिवर के पास गाँव हैं, तो गाँव के पास ऐसा हो जाता है जैसे शौचालय से नहीं होते और मक्खियाँ लगती हैं, घूमती हैं, तो जिससे यमुना नदी प्रदूषित होती है। द पॉल्यूशन स्टार्ट विथ मच बिफोर दिल्ली। Yamuna has already turned into a motive cocktail of toxic chemical and garbage before it has even reached Delhi and Agra। तो ये मतलब ये टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे पास तो रहता है और वो आगरा तक भी पहुंच जाता है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट होता है। आपने ए पॉइंट कर लिया, बी पॉइंट कर लिया। ए पॉइंट मैंने अभी आपको दिखाया था, बी पॉइंट भी कर लीजिए। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आपको एक बार और वर्कशीट दिखा देती हूँ। ये पूरी वर्कशीट आप नोट डाउन अच्छे से देख लीजिए कि वर्कशीट में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। और मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ आज कि, तो हमारा आज का क्वेश्चन है यमुना नदी कहाँ से बहती है। तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएगा, मैं उसका नाम अगली वीडियो में लूँगी। मंडे में उसका नाम लूँगी। जो आपको अपना नाम और क्लास और यमुना नदी कहाँ से बहती है वो लिखना है कमेंट बॉक्स में। जो बच्चा लिखेगा मैं उसका अगली वीडियो में नाम लूँगी और उसके लिए
शाबाशी करूँगी कि वो इंटेलिजेंट बच्चा है। ठीक है बच्चों, तो हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियोस के लिए। अगर मैं वर्कशीट 49 भी डाल दूँगी, अगर आपको वर्कशीट 49 चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वर्कशीट 49 कोई और डालेगा नहीं, ये सिर्फ टीचर्स के पास आती है। और यूट्यूब पे बहुत बच्चे भी वीडियोस बनाते हैं, तो आपको बस टीचर्स को सब्सक्राइब करना है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वर्कशीट 49 चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। कमेंट में मैंने जो पूछा है आपसे उसको आंसर दें एंड शेयर ज़रूर करें। आपको 10 लोगों के साथ, 10 बच्चों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय बच्चों, बाय बाय गाइज़।